दोस्तों, तो एसवीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज क्लास 12th का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिविम ज्यामिति यानी कि 3D ज्योमेट्री। तो इसमें आपके सबसे जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एक रेखा की दिक् कोजाएं। दिक् कोजाएं को बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन। अब कोई भी एक रेखा है, ये जैसे ओरिजिन O है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। अब ये कोई पॉइंट P है जो x y z समतल में स्थित है, जो x एक्स की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है, y एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बीटा कोण बनाता है और z एक्स की धनात्मक दिशा के साथ गामा कोण बनाता है। तो उसकी कोज्जाओं को क्या बोला जाता है? दिक् कोज्जा बोला जाता है। कोज्जा का मतलब कोसाइन, यानी कोई भी रेखा x एक्स, y एक्स और z एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसकी कोज्जा को दिक् कोज्जा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। तो जैसे इसको निरूपित किससे करेंगे? L, M, N, छोटे l, छोटे m और छोटे n से इसको निरूपित किया जाता है। तो यहाँ चित्रानुसार x एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है तो L इक्वल्स टू कोस अल्फा हो गया। M y एक्स के साथ बीटा है तो इसकी कोज्जा हो गई कोस बीटा, तो M आपका कोस बीटा। इसी तरीके से N इक्वल्स टू कोस गामा। ये तीन आपकी क्या है? दिक् कोज्जाएं हैं जिसको LMN से निरूपित किया जाता है। अब यदि ये रेखा है OP, आपका ये OP सदिश है, तो इसके अगर समांतर कोई भी रेखा होगी तो उसकी दिक् कोज्जा भी क्या है? वही रहेगी, क्योंकि समान कोण बनेंगे वहां पे भी। अब यदि इसकी दिशा विपरीत हो, मतलब सदिश OP है और सदिश PO हो जाए, तो आपका कोण क्या बन जाएगा? पाई माइनस अल्फा। क्यों? ये जो है आपका x एक्सिस है, ये अल्फा कोण है, तो ये कितना बनेगा? पाई माइनस अल्फा। पूरा कोण 180 होता है। तो सदिश PO है तो कोण आपका पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा होगा। तो कोज्जाएं क्या हो जाएंगी? कोस पाई माइनस अल्फा, मतलब कोस पाई माइनस अल्फा हो गया दूसरे चतुर्थांश में, जिसमें कोस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस कोस बीटा हो जाएगा और माइनस कोस गामा हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। दिक् कोज्जाएं होती क्या है, किससे निरूपित किया जाता है? समांतर रेखा की दिक् कोज्जाएं क्या होंगी? अगर ऋणात्मक दिशा है तो दिक् कोज्जाएं क्या होगी? और हमेशा दिक् कोज्जा को किसी कोष्टक में नहीं लिखा जाता है। ओके, तो टॉपिक अपना है एक रेखा की दिक् कोज्जाओं में संबंध। मतलब दिक् कोज्जा आपने पता कर लिया क्या होती है। अब इसके अंदर संबंध क्या होता है दिक् कोज्जाओं में? तो ये आपका x एक्सिस है, ये y है, ये z है, ये पॉइंट आपका वही P है। इसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो कितना है? r। इस बिंदु P से इसके ऊपर लंब डाला और ये x एक्स के साथ ये रेखा कितना कोण बना रही है? अल्फा। और ये दूरी है आपकी मान ली x। तो अल्फा के सामने वाला हो गया आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं? कोस में। तो यहाँ पर कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आधार कितना है? x, कर्ण आपका कितना है? r। तो कोस अल्फा दिक् कोज्जा होती है, मतलब L होती है, मतलब x अपॉन r। तो यहां से x का मान वज्र गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर L r। और इसी प्रकार से y पे लंब डालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? m r। z x पे लंब डालोगे तो z बराबर कितना आ जाएगा? n r। अब यहाँ पे जो सदिश आपका r है, ये बिंदु जैसे आपका है x, y और z। सदिश जो r है वो आपका क्या है? xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। अब सदिश r का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? अंडर रूट i कैप के गुणा क्या है? x है तो x की स्क्वायर, y की स्क्वायर और z की स्क्वायर। सदिश r के परिमाण को सिंपल r लिख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नेक्स्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। अब दोनों तरफ अगर वर्ग करते हो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा रूट हट जाएगा आपका। तो यहाँ आर की स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब जो x का, y का और z का तीनों का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। x का मान कितना है? एल आर,
तो x का मान रख दिया यहाँ पे, तो l स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। y का मान कितना है m r, तो ये हो गया m स्क्वायर r स्क्वायर। z का मान कितना है n r, तो n स्क्वायर r स्क्वायर। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है r स्क्वायर, तो क्या बच गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी अपना फाइनल रिजल्ट ये आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, कैसे आया मैंने बताया आपको। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1। ये दिक्कोजों में संबंध होता है आपका। ओके, टॉपिक है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है कि किसी भी समतल में, मतलब एक्स वाई जेड समतल में कोई भी तीन संख्याएं जो दिक्कोजों के क्या हो समानुपाती हो, वो तीन संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात माना वो तीन संख्याएं क्या है, ए बी सी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी मान हो सकता है आपका। तो वो समानुपाती होगा किसके दिक्कोजों के, तो एल समानुपाती ए है, एम समानुपाती बी है, एन समानुपाती सी है। अब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। तो यहाँ पे स्थिरांक क्या ले लिया के कोई भी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो L बराबर A के, M बराबर B के, N बराबर C के। यहाँ पे A इस साइड आएगा तो L अपॉन A बराबर के, M अपॉन B बराबर के, N अपॉन C बराबर के। तीनों K के बराबर है, तो इनका जो अनुपात है वो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। मतलब दिक्कोज्या और दिक् अनुपात का जो अनुपात है वो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि दिक् अनुपात कोई भी संख्या के क्या हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। जैसे कोई संख्या के दिक् अनुपात 2, 3, 4 है आपके, कोई भी रेखा के दिक् अनुपात तो यानी कि इसको 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, ये भी दिक् अनुपात होंगे। इसको 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। इस प्रकार से मतलब ये किसी के भी गुणज हो सकते हैं। तो दिक् अनुपात कोई भी संख्या के असंख्य हो सकते हैं। ओके, हाँ, टॉपिक है अपना दिक्कोज्या व दिक् अनुपात में संबंध। क्या होता है मतलब दोनों में संबंध, तो अभी अभी निकाला था L बराबर A के, M बराबर B के, N बराबर C के। तो दिक्कोज्यों में संबंध क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे L का मान क्या रखेंगे, 1 के रखेंगे तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर के स्क्वायर। M का मान B के रखेंगे तो B स्क्वायर के स्क्वायर। N का मान C के रखेंगे तो C स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। अब के स्क्वायर सब में कॉमन है तो क्या बच जाएगा, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर बराबर 1। अब के स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1 बट्टे A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब ये अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो के आपका क्या आ जाएगा, 1 बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। अब ये के का मान क्या है, यहां रखेंगे तो आपका दिक्कोज्या आएगा L, यानी A के का मान क्या है, 1 बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से M क्या आ जाएगा, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। और n क्या आ जाएगा, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो अगर दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं A B C और आपको दिक्कोज्या निकालनी है तो आपका क्या है, नीचे वाला तो पोर्शन सेम है आपका, रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और ऊपर क्या है आपका, अगर L है तो A है, M है तो B है, N है तो क्या है C है। तो ये आपका संबंध है दिक्कोज्या व दिक् अनुपात में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका किसी सदिश के दिक् अनुपात व दिक्कोज्या। तो ये सदिश आपका R है, AI कैप, BJ कैप और C के कैप। तो कभी भी मतलब कोई सदिश दे रखा हो तो उसके दिक् अनुपात आपसे पूछे तो हमेशा I कैप, J कैप और K कैप के जो गुणांक होंगे वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे दिक् अनुपात होंगे। जैसे कोई भी सदिश दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2i कैप, 3j कैप, -4k कैप। आपसे दिक् अनुपात पूछे तो क्या होंगे, 2, 3 और -4। अब बात आती है दिक्कोज्या निकालने की। तो दिक्कोज्या निकालना है तो सदिश में दे रखा है R,
ये सदिश आर दिया है, ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। इसके परिमाण से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो आर अपॉन सदिश आर का परिमाण, ए आई कैप अपॉन सदिश आर का परिमाण, बी जे कैप अपॉन सदिश आर का परिमाण, सी के कैप अपॉन सदिश आर का परिमाण। आर अपॉन आर का परिमाण क्या हो गया आपका यहाँ पे आर कैप, आर सदिश अपॉन आर का परिमाण हो गया आर कैप, ये आपका ए अपॉन सदिश आर का परिमाण हो गया एल आई, मतलब ये आपकी दिक्कोजा एल हो गई, ये आपका हो गया एम और ये आपका हो गया एन के कैप। क्योंकि जो सदिश आर का जो परिमाण होता है वो क्या होता है ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी का स्क्वायर का रूट। इस सदिश आर दे रखा है, इसका जो परिमाण है वो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होती है दिक्कोजा एल होती है। तो इस प्रकार से दिक्कोजा आपको निकालनी हो तो एल आपका क्या होगा ए अपॉन सदिश आर का परिमाण, एम आपका बी अपॉन सदिश आर का परिमाण, एन आपका सी अपॉन सदिश आर का परिमाण। तो कोई भी सदिश दे रखा है तो आपको जो दिक् अनुपात चाहिए वो आपके क्या होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे। और दिक्कोजा एल आपकी क्या होगी ए अपॉन सदिश आर का परिमाण, एम बराबर बी अपॉन सदिश आर का परिमाण और एन बराबर होगा सी अपॉन सदिश आर का परिमाण। ओके, टॉपिक है दो बिंदुओं P व Q के दिक् अनुपात व दिक्कोजा आपको निकालनी है। कोई भी बिंदु P दिया है x1 y1 z1, Q दिया है x2 y2 z2। तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे वो दिक् अनुपात क्या होंगे इन दोनों का अंतर होगा, मतलब x निर्देशांक का अंतर, y निर्देशांक का अंतर, z निर्देशांक का अंतर, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये दिक् अनुपात आ गया। दिक् को जो आप निकाल सकते हो क्योंकि दिक् अनुपात आपके पास पता है। जैसे x2 माइनस x1 है तो नीचे क्या आएगा रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा, इसी प्रकार से तीसरा, ये तीनों दिक्कोजाएं आपके आ जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक एक्सरसाइज 14.1 के लिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, अब प्रश्नमाला 14.1 है। इसका जो पहला प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूं। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अब इसमें जो प्रश्न में है क्या दिया है कि रेखा की दिक्कोजा आपको ज्ञात करनी है जो अक्षों से समान कोण बनाती है। यानी कि आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया भाई, अक्षों के साथ, मतलब एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा, जेड एक्स के साथ मान लिया गामा कोण बनाती है। और तीनों कोण क्या है बराबर दिए हैं आपको। अब बराबर दिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा बराबर, इनकी कोज्या ही बराबर होगी, कोस बीटा बराबर कोस गामा। निकालना क्या है दिक्कोजा। तो दिक्कोजा में आप संबंध जानते हो क्या, एल की स्क्वायर, एम की स्क्वायर, एन की स्क्वायर बराबर 1। एल यहाँ पे क्या है कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा, एम यहाँ कोस बीटा तो कोस स्क्वायर बीटा, एन कोस गामा तो कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब कोस अल्फा बराबर, ये तीनों बराबर हैं तो बीटा की जगह गामा की जगह मैं अल्फा लिख देता हूं। तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कितने हुए 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। दैट मीन्स कोस अल्फा कितना आ गया 1/√3 प्लस माइनस स्क्वायर हटाते साथ क्या आएगा वर्गमूल आएगा आपका। तो इस तरह से दिक्कोजाएं तीनों क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, मतलब 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये आपका पहला प्रश्न था प्रश्नावली का कि मतलब तीनों कोण बराबर हैं तो दिक्कोजाएं कैसे ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आपका। दो बिंदुओं 4, 2, 3, 4, 5, 7 को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए। 4, 2, 3 और 4, 5, 7। 4, 2, 3, 4, 5, 7
को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोजय आपको ज्ञात करनी है। तो देखो दिक् अनुपात निकाल लो। AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात क्या होंगे भाई? 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4। अब नीचे क्या आता है? इनका वर्गमूल, सॉरी इनका मतलब 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का रूट हो गया आपका प्लस माइनस 5। तो अगर आपको दिक् कोजय निकालनी है तो AB की दिक् कोजय, AB के दिक् कोजय क्या आ जाएगी? 0/5, मैंने पहले निकाल लिया था ये, 3/5, 4/5, 0 को 5 से भाग करोगे 0, तो 3/5, 4/5, ये आपकी क्या है? दिक् कोजय। दो बिंदु देके आपसे दिक् अनुपात या दिक् कोजय पूछे तो आपको ऐसा निकालना है, क्योंकि दिक् कोजय कैसे निकालते हैं? A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ये रिजल्ट पहले निकाल लो, फिर क्या है? दिक् अनुपात को इससे भाग कर दो। ओके, हाँ। तो तीसरा जो प्रश्न है, रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, इसकी दिक् कोजय आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, खुद करना है घर पे। अभी एक दिक् अनुपात दिया था, दिक् कोजय निकालनी थी, मैंने बताया था, वैसे आपको करना है, सूत्र आपको लिखा हुआ है। अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं कि एक सदिश R है, वो x y z अक्षों के साथ 45, 60 और 120 का कोण बनाता है। ये कोई सदिश R है, वो x x के साथ 45, y x के साथ 60 और z x के साथ बनाता है 120 डिग्री का कोण। तो यदि सदिश R का जो परिमाण है, सदिश R का जो परिमाण है वो कितना है भाई? 2 इकाई है। तो सदिश R ज्ञात कीजिए। सदिश R आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो भाई, इसमें मतलब x x के साथ ये सदिश R कितना कोण बना रहा है? 45। तो मतलब अल्फा बराबर हो गया 45। इससे क्या निकालेंगे? L क्या होता है? कोस अल्फा। कोस 45 का मान होता है 1/√2। बीटा का मान यहां दिया है 60 डिग्री, तो m आपका क्या हो गया? कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। गामा यहाँ 120 दिया है, तो n आपका क्या हो गया? कोस 120। कोस 120 का मान कितना होगा? 90 प्लस 30। दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है? माइनस का, तो माइनस sin 30। तो sin 30 की वैल्यू 1/2। अब सदिश R ज्ञात करना, तो सदिश R को क्या मानेंगे? माना AI कैप, BJ कैप और CK कैप। ये आपका सदिश R है। अब आपके पास L, M, N दिक् कोजय निकाल ली, कोण दिए थे आपको। अब आपको क्या निकालना है? A, B, C का मान ज्ञात करना है। तो L क्या होता है? A में सदिश R का परिमाण। तो L का मान कितना है? 1/√2। A ज्ञात करना है, सदिश R का परिमाण कितना है? 2। तो A का मान कितना आ गया? 2/√2, यानी A आपका आ गया √2। फिर आपका M है क्या? B/ सदिश R का परिमाण। M का मान कितना है? 1/2। B आपको ज्ञात करना है, सदिश R का परिमाण 2 है, तो B का मान कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कि 1। फिर यहाँ पे N क्या होता है? C/ सदिश R का परिमाण। तो N कहाँ है? ये रहा। N का मान कितना है? -1/2। सदिश R का परिमाण 2 है, तो यहाँ पे C का मान कितना आ गया? -1। ये मान कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है। तो सदिश R आपका कितना आ जाएगा लास्ट में? A का मान कितना है? √2। B का मान कितना है? 1। और C का मान है -1। ये आपका हो गया सदिश R। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 14.1 प्रश्नमाला। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। कल करेंगे आप एक्सरसाइज 14.2। ओके।